वेलकम टू द रोविंग स्पिरिट। बज गए हैं दिन के 12:30 और हम जा रहे हैं देखने द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन साउथ एशिया, लोकटक लेक, वन ऑफ द मेन टूरिस्ट अट्रैक्शन इन मणिपुर। दूर दूर से लोग इस लेक की खूबसूरती देखने आते हैं। बहुत ही सुंदर और बड़ी लेक है ये। इसका एरिया है 280 स्क्वायर किलोमीटर। इस लेक पे छोटे बड़े बहुत सारे फ्लोटिंग आइलैंड हैं। इसका सबसे बड़ा आइलैंड है कैबुल लमजाओ नेशनल पार्क, जिसका एरिया 40 स्क्वायर किलोमीटर है और जो हमने आपको अपने पिछले वीडियो में दिखाया था। ये देखिए सड़क कितनी टूटी फूटी है और हम जा रहे हैं यहाँ पे थोड़ी ऊंचाई से लेक का व्यू देखने के लिए, कि जैसा हमारे ड्राइवर ने सजेस्ट किया कि लेक का बेस्ट व्यू आपको ऊपर से ही मिलेगा। तो उन टूटे फूटे रास्तों से चलते हुए हम यहाँ पे टॉप पर आए हैं और व्यू यहाँ से बहुत ही अच्छा है। ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं लोकटक लेक, द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन साउथ एशिया। तो यहाँ बहुत सारे ये फ्लोटिंग आइलैंड से हैं। तो एक जैसे आइलैंड पीछे दिख रहा है, वहाँ पे लोग बोट से ही जाते हैं और बहुत सुंदर लग रहा है एकदम। वाटर इसका एकदम ब्लू वाटर यहाँ से नज़र आ रहा है। और हमारे जो ड्राइवर हैं वो ये बता रहे थे कि यहाँ बहुत सारे होम स्टे भी हो गए थे। बाद में इस लेक में इतना पोल्यूशन हो गया था कि 2011 में लोकटक डेवलपमेंट अथॉरिटी ने यहाँ के 200 घर बंद किए, उनके रहने वालों को एविक्ट किया यहाँ से और कई होम स्टे भी बंद करवा दिए। दिस लेक इज़ फेमस फॉर इस फ्लोटिंग सर्कुलर स्वैम्स। ये जो दिख रहे हैं गोल गोल रिंग के आकार की आकृतियाँ दिख रही हैं, जिनको लोकल लैंग्वेज में फुमडी कहा जाता है। ये फुमडी इस लेक की सरफेस पे फ्लोट करती रहती हैं एंड दिस इज़ कॉज ड्यू टू डिके ऑफ वेजिटेशन फ्रॉम द बॉटम। और बाद में धीरे धीरे यही कुछ छोटे और कुछ बड़े आइलैंड में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इसमें बहुत सारे ऐसे ये आइलैंड आ गए हैं, जिनको ये जो दिख रहा है सामने, इसको थांगा आइलैंड बोलते हैं। इस पे लोग रहते हैं और देखिए वो बोट भी जा रही है एक। तो सड़क का तो रास्ता नहीं है वहाँ पहुँचने का, तो जो लोकल लोग रहते हैं बोट से ही आते जाते हैं। और यहाँ दूर दूर छोटे छोटे घर भी दिख रहे हैं, जो कि काफ़ी सारे जो लोकल फिशरमैन हैं जिनकी आजीविका फिशिंग से ही है, उन्होंने अपने घर बना लिए हैं, तो यहीं रहते हैं और फिशिंग करते हैं। दिस लेक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पीपल ऑफ मणिपुर। इसका पानी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के काम आता है, इरिगेशन में यूज़ होता है, ड्रिंकिंग वाटर लिया जाता है यहाँ से। ये लेक तो इतनी सुंदर है कि मैं बता ही नहीं सकती हूँ। फ़ोटो तो देखी थी मैंने, लेकिन एक्चुअली यहाँ पे इतनी सुंदर दिखेगी मुझे नहीं पता था। और अब दूर से तो हमने बहुत देख लिया, अब चलते हैं लेक को थोड़ा पास से देखने। तो हम पहुँचे हैं यहाँ लोकटक लेक टूरिज़्म डेवलपमेंट कोऑपरेटिव सोसाइटी पर, जहाँ से बोटिंग होती है। बोटिंग करने यहाँ पे ये देखिए, एक है मैक्सिमम 6 पर्सन, ये सबसे कम है रेट 500 का, जिसमें 15 मिनट होगा। तो 15 मिनट में क्या होगा, हमने ले लिया है ये 30 मिनट का टूर विच इज़ फॉर 1200। इसमें 8 लोग जा सकते हैं और 1 घंटे का टूर है 2400 का। हम आए हैं लोकटक लेक पर बोटिंग करने। तो हैं तो हम लोग 3 ही लोग, लेकिन क्योंकि मिनिमम 8 लोगों का ये लोग लेते ही हैं, आधे घंटे की बोट राइड हमने ली है यहाँ पे। तो ये रही हमारी बोट और ये है हमारे बोटमैन। बोटिंग के लिए लाइफ जैकेट इज़ कंपलसरी। तो ये शुरू हो गई हमारी बोटिंग लेक की हरी भरी नेचुरल ब्यूटी के बीच, ये भूल भुलैया भरे रास्तों के बीच में से। पता है, मुझे यहाँ पे याद आ रही है जेम्स बॉन्ड की एक फ़िल्म थी जिसमें एक बोट चेज़ का सीन दिखाया गया था, जिसमें से बोट्स जा रही थी ऐसे ही पानी के बीच में से, और लगता था रास्ता ख़त्म हो रहा है, तो तब तक एक दूसरा रास्ता निकल आता था। वैसे यहाँ भी दिख रहा है, लगता है ये आइलैंड ख़त्म हुआ तो देखिए ये दूसरा रास्ता नज़र आ गया। बोटिंग नहीं करेंगे और वैसे ही दूर से देख के चले जाते हैं, लेकिन यहाँ आइए तो बोटिंग ज़रूर कीजिए, ये तो असली मज़ा है। और साथ में आप देख सकते हैं लोकल लोग जो यहाँ फिशिंग कर रहे हैं, उनकी दूसरी तरह की बोट्स हैं। ये हैं लोकल फिशिंग वाली बोट्स। तो पहले यहाँ पर एक फ्लोटिंग होटल हुआ करता था, प्राइवेट होटल था इसी लेक में। तो बोट से लेकर ये लोग उस होटल तक ले जाते थे, लेकिन वो होटल गवर्नमेंट ने बंद कर दिया। अभी भी यहाँ पे रहते हैं काफ़ी
टू गो। मेरे ख्याल में हम लोगों ने तो आधे घंटे की बोटिंग की है, दूसरा मेरे ख्याल में जब 1 घंटे की हम बोटिंग करते थे थोड़ा और दूर ले जाते जहाँ पे कि हम गाँव वगैरह और घर भी देख सकते हैं। भाई लेक तो बहुत ही सुंदर है, लेकिन उसके साथ ही यहाँ जो फ्रेश एयर मिल रही है, ब्लू वाटर है एकदम से, और ये चारों तरफ जो छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं एंड द गुड वेदर, दिस ऑल एड्स टू इट्स चार्म। तो दिस लेक इज पल्सेटिंग लेक, इसका एरिया घटता बढ़ता रहता है रेनी सीजन के हिसाब से। फ्रॉम 287 स्क्वायर किलोमीटर इट कैन गो अप टू 500 स्क्वायर किलोमीटर। अगर आप इस लेक को देखने आना चाहते हैं तो आप मणिपुर की राजधानी इम्फाल आ सकते हैं बाय एयर, और वहाँ से ये लेक 50 किलोमीटर है, तो इम्फाल से आप टैक्सी करके यहाँ आ सकते हैं। नियरेस्ट रेल स्टेशन इज़ दीमापुर विच इज़ अबाउट 250 किलोमीटर फ्रॉम हियर। तो अगर आप दीमापुर आते हैं तो वहाँ पर भी आप बाई रोड फिर बस या कैब करके यहाँ आ सकते हैं। कितनी चीज़ें हैं हमें अपने देश में ही डिस्कवर करने की जिसको पता नहीं है। क्या आपको पता था कि लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक हमारे ही देश में है, मणिपुर में इम्फाल के पास। करके हम आए तो देखिए पास में ही ये तो वो सिंघाड़ा है, लेकिन बाकी सब ये फिश है, बहुत तरह की फिश है, तो पता ही नहीं चल रहा। सारे दुकानों पर एक ही जैसी चीज़ है, ज़्यादातर औरतें हैं यहाँ पे जो मार्केट संभालती हैं। ये क्या है? प्रॉन है ये? प्रॉन है? अच्छा, ड्राई प्रॉन। ये सब इसी लेक की है ना फिश? तो अगर आप यहाँ आते हैं तो यहाँ रुकने के ऑप्शंस हैं, होम स्टेज वगैरह तो है ही हैं, लेकिन ये देखिए हम पहुँचे हैं यहाँ के क्लासिक रिसोर्ट में, और इसी क्लासिक ग्रुप के ही होटल में हम इम्फाल में रुके हैं। यहाँ पर रूम्स भी हैं और कॉटेजेस भी हैं। ये हैं रूम्स जो 5-5.5 हज़ार में मिल जाएंगे। 2 कॉटेजेस इधर हैं, 5 लोग रह सकते हैं एक कॉटेज में, और बस सामने लेक दिख रही है। यहाँ लोकटक लेक पर ये है क्लासिक रिसोर्ट का व्यू पॉइंट, और देखिए कितना अच्छा व्यू है यहाँ से। तो दे हैव गॉट 6 रूम्स हियर और आई थिंक 4 कॉटेजेस, और अभी सब फुल है। मैंने पूछा तो कॉटेजेस आर फॉर 8,000 रुपीज़ विद ब्रेकफास्ट, और रूम्स आर फॉर 5,000 रुपीज़ विद ब्रेकफास्ट। अच्छी जगह है ना रहने के लिए, हमें पता नहीं था इतना, खैर हमारे पास समय भी शायद कम था, यहाँ आते तो 1-2 दिन ही रुक जाते। यहाँ रहने का अपना अलग ही मज़ा है। एक तो आप एकदम नेचर के बीच में रह रहे हैं विद दिस लवली व्यू, और जो सवेरे का 6 से 7 समय का बेस्ट टाइम होता है डियर देखने जाने का नेशनल पार्क पे, तो यहाँ से आसानी से जा सकते हैं। एवरी ईयर ऑन 15 अक्टूबर लोकटक लेक के किनारे ही लोकटक डे मनाया जाता है। Can you imagine? These are all teachers from Central School, and I thought they are students, and I thought they are preparing for some event, but actually they are just enjoying singing and dancing here. और लोकटक लेक से चल के हम पहुँचे हैं INA मेमोरियल पे। हमने ही बड़ी सी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगाई हुई है। म्यूज़ियम सवेरे 10 बजे से शाम के 4 बजे तक खुला रहता है। म्यूज़ियम सैटरडे और मंडे को बंद रहता है, और बाकी दिन सवेरे 10 से शाम के 4 बजे तक खुला रहता है। फ़ोटोग्राफी अंदर अलाउड नहीं है। हम पहुँचे इम्फाल के पास मोइरांग में, जो कि इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट जगह मानी जाती है। यही वो जगह है जहाँ 1944 में आज़ाद हिंद फौज ने इंडिया में एंटर किया था ब्रिटिश को हरा के, और यहाँ पीछे जो पोल दिख रहा है, यहाँ पर पहली बार इंडियन सॉइल पर तिरंगा झंडा फहराया था। इम्फाल से 45 किलोमीटर दूर ये है मोइरांग, और यही वो जगह है जहाँ 13 अप्रैल 1944 को INA ने जापानीज़ आर्मी के साथ मिल करके ब्रिटिश आर्मी को हराया था, और 14 अप्रैल 1944 को कर्नल शौकत मलिक ने, हु वाज लीडिंग द INA यूनिट, उन्होंने फर्स्ट टाइम इंडियन सॉइल पे तिरंगा झंडा फहराया था। मेरे पीछे आप देख सकते हैं रेप्लिका ऑफ INA मेमोरियल, जिसकी फाउंडेशन स्टोन सुभाष चंद्र बोस ने रखी थी सिंगापुर में,
लेकिन बाद में ब्रिटिश आर्मी ने डिस्ट्रॉय कर दिया था वहाँ पर। और इसी कॉम्प्लेक्स में यहीं पर हमें दिखा ये रेप्लिका ऑफ INA मेमोरियल, जिसका फाउंडेशन स्टोन यहाँ मोइरांग में 21 अक्टूबर 1968 को रखा गया था। ये है म्यूज़ियम इस कॉम्प्लेक्स में, इसको भी चलिए अंदर से देख के आते हैं। हम अंदर म्यूज़ियम से होके आ गए हैं और छोटा सा ही म्यूज़ियम है, बहुत बड़ा नहीं है। ये है कि उसमें सुभाष चंद्र बोस के कुछ फ़ोटोग्राफ्स हैं, स्टैचूज़ हैं, और बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा मुझे जो कि उन्होंने रूट दिखाया है कि वो कलकत्ता से निकल के और कैसे वहाँ से होते हुए मॉस्को, सिंगापुर, बर्लिन होते हुए आखिर में वो जापान पहुँचे। तो वो पूरा रूट दिखाया हुआ है। फिर बहुत से लेटर्स हैं, फ़ोटोग्राफ्स हैं, और सुभाष चंद्र बोस के तो बहुत ही फ़ोटोग्राफ्स हैं जापान में, सिंगापुर में, जो अलग अलग जगह जहाँ पर उन्होंने विज़िट की। और उस एक गैलरी में वहाँ पे जापानीज़ सोल्जर्स की राइफ़ल्स हैं, उनके हेलमेट्स रखे हुए हैं। तो छोटा सा ही म्यूज़ियम है। एंट्रेंस टिकट है यहाँ का 10 रुपया है खाली। ये मोइरांग गांव है, कुछ ऐसा दिखता है। कुछ अभी भी देखिए कच्चे मकान हैं। ये मैंने देखा यहाँ पे गांव वगैरह में लेडीज़ जो अभी भी अपनी ट्रेडिशनल ड्रेस पहनती हैं। अच्छा, म्यूज़ियम के बाद हम आए हैं मोइरांग में, यहाँ पर जहाँ पे INA का नया हेडक्वार्टर रिक्रिएट हो रहा है। No real change in history has ever been achieved by discussion. मोइरांग में ही हम पहुँचे हैं। INA का हेडक्वार्टर था यहाँ 1944 में। तो ये रीबिल्ट हो रहा है और मुझे लगता है बन के बहुत ही सुंदर हो जाएगा। ये पीछे जो आप देख रहे हैं, ये एक तरह से ये एक मड का वो बना रहे होंगे कमरा, जो शायद पहले जब ये बना था तो इस तरह का दिखता होगा। और ये देखिए, ये तो बहुत ही सुंदर बिल्डिंग बन रही है, काम चल रहा है अभी यहाँ पे। ये पूरा कॉम्प्लेक्स है जो अभी कुछ ऐसा दिख रहा है। दिस इज़ द रेप्लिका ऑफ द मेमोरियल जो कि सिंगापुर में बनवाना चाहते थे एंड विच वॉज डिस्ट्रॉयड बाय ब्रिटिश आर्मी। यहाँ ऊपर लिखा है इत्तेफाक, इत्माद, कुर्बानी। इसका मॉडल जब बन जाएगा तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। इसमें कैफेटेरिया वगैरह भी बनाने का प्लान है, वाटर बॉडी भी, पूल भी बना रहे हैं। मोइरांग से चल के शाम 4 बजे तक हम पहुँच गए इम्फाल के गोविंद जी मंदिर में। हम पहुँचे हैं गोविंद जी टेम्पल में इम्फाल में, और ये मणिपुर का सबसे बड़ा वैष्णवाइट टेम्पल कहा जाता है। मंदिर का गेट देखिए कितना बड़ा है, एकदम पैलेस के गेट जैसे। मंदिर का कॉम्प्लेक्स बहुत बड़ा दिख रहा है और बहुत ही सुंदर मंदिर दिख रहा है। यहाँ की जो रॉयल फैमिली थी, गोविंद जी उनके रॉयल डेटी थे। मंदिर के पास ही पैलेस है जिसमें अभी रॉयल फैमिली रहती है। ये मंदिर 1846 में राजा नारा सिंह जी ने बनवाया था। 1876 में फिर महाराजा चंद्रकीर्ति सिंह जी ने दोबारा बनवाया। तो पहले तो ऑफकोर्स रॉयल फैमिली के ही अंडर था ये मंदिर, उन लोगों ने बनवाया था। लेकिन अब एक मैनेजिंग कमेटी है जिसमें कि प्रीस्ट कम्युनिटी के कुछ लोग और शहर के जो इम्पोर्टेंट लोग हैं वो लोग उसके मेंबर हैं, और मणिपुर के जो CM हैं वो उस बोर्ड के प्रेसिडेंट हैं। मंदिर के सामने ही इतना सुंदर सा ये स्टैचू है गाय और उसके बछड़े का। मंदिर के सामने देखिए कितना बड़ा ह्यूज हॉल है, और अभी मंदिर बंद है। ये मंदिर बंद था और अभी देखिए जैसे हम पहुँचे हैं खुल गया है, बहुत ही सुंदर दिख रहा है। चल, हम एकदम सही समय पे मंदिर में पहुँचे हैं। 4 बजे हम यहाँ पहुँचे थे और ये 4:15 बजे मंदिर का दरवाज़ा खुला है और शाम की आरती शुरू हो गई है। यहाँ का ये एक सिस्टम मैंने देखा जो मुझे बहुत अच्छा लगा। आरती के समय लोगों को दोनों तरफ लाइन में खड़ा करवा देते हैं, मंदिर के दरवाजे के सामने किसी को नहीं आने देते हैं, जिससे कि भगवान की मूर्ति ऑब्स्ट्रक्ट ना हो। बीच में ये बहुत ही सुंदर देखिए राधा कृष्ण की मूर्ति है, और एक तरफ ये है जगन्नाथ जी, बलराम और सुभद्रा की मूर्ति, और दूसरी तरफ है कृष्ण और बलराम, और ये सब लोग आरती ले रहे हैं। मेन मंदिर के ऊपर 2 गोल्ड प्लेटेड डोम है, और कहा जाता है कि दे हैव यूज्ड 30 kg ऑफ गोल्ड ऑन दिस डोम्स। 4:15 बजे जब मंदिर खुला था तो पहली आरती हुई थी, उसके बाद मंदिर के दरवाजे बंद कर दिए गए थे, और एनके बोल रहे थे कि चलो अब तो मंदिर बंद हो गया, चलते हैं। लेकिन मैंने कहा नहीं, अभी रुको, अभी मंदिर बंद होने के पहले लास्ट पूजा होगी, उसे देख के चलते हैं। तो देखिए अच्छा हुआ हम रुक गए, और ये दोबारा फिर पूजा शुरू हुई है मंदिर में बंद होने के पहले। और
शाम के 5 बज गए हैं और देखिए मंदिर इस समय शाम को कितना सुंदर लग रहा है। मंदिर का दरवाज़ा बंद हो गया है अब, और ये म्यूज़िक वगैरह भी बंद करके अब सब लोग यहाँ से जा रहे हैं। यहाँ आई हूँ तो इस मंदिर में आने के साथ मुझे मजुली की याद आ रही है, जो हमने आपको दिखाया था असम का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड। तो वहाँ भी बहुत कृष्ण भक्त हैं, तो उसी तरह से यहाँ भी मेन कृष्ण की पूजा होती है। और यही नहीं, रासलीला जो होती है जिसमें राधा और कृष्ण की कहानियाँ इनेक्ट करते हैं वो लोग, दैट वाज स्टार्टेड फ्रॉम मणिपुर। तो ये लोग जो अभी मृदंग और ड्रम वगैरह बजा रहे थे ना, तो उसके साथ साथ वो थोड़ा थोड़ा डांस भी कर रहे थे। तो मुझे उस समय वही मजली की याद आ रही थी कि वहाँ पे बहुत सारे जो आश्रम हैं जहाँ स्पेशली डांस करके कृष्ण की पूजा होती है, वैसे यहाँ भी कर रहे थे। बट आई एम हैप्पी, टाइमिंग हमारी सही रही। हमने 2 आरती अटेंड की, यहाँ पे प्रसाद मिला। गेट देखिए, अभी 5:15 बजा, लेकिन यहाँ एकदम अंधेरा हो गया और कितना एकदम रॉयल गेट जैसा बनाया मंदिर का। आज के इस ब्लॉग को हम यहीं ख़त्म करते हैं। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। और जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल द रोविंग स्पिरिट। मिलते हैं जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून, बाय।